आपने कभी नोटिस किया है, जो लोग सबसे ज़्यादा हंसते हैं, जो सबकी केयर करते हैं, जो हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, जब वो अंदर से टूट रहे होते हैं तो उनकी रोने की आवाज़ भी नहीं निकलती। वो बिस्तर में मुंह छुपा कर रोते हैं ताकि उनकी सिसकियाँ किसी को परेशान ना करें। वेलकम बैक टू द यार नेक्स्ट डोर। आज कोई फेक मोटिवेशनल ज्ञान नहीं मिलेगा। आज मैं आपको आपके ही उस सच को दिखाने वाली हूँ जिसे आप हमेशा भागते रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हो, सब कुछ करने के बाद भी हमेशा गलत ठहराए जाते हो, तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम उस दर्द की आखिरी परत तक जाएंगे जिसे हम सब छुपाते हैं। आज बात होगी कि कैसे आपके अपनों ने ही आपको इस अकेले पल के दलदल में धकेला है। चलो शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ से हमारा अकेलापन शुरू हुआ है, हमारा अपना घर। एक ऐसा सच जिसके बारे में हमारा समाज में बात करना पाप समझा जाता है। पेरेंटल फेवरेटिज्म। घर में 2 बच्चे होते हैं पर दोनों की दुनिया अलग होती है। अगर आप घर के बड़े बच्चे हो तो आपका चाइल्डहुड वहीं खत्म हो जाता है जब आपके छोटे भाई या बहन का जन्म हुआ होता है। आपको बचपन से ही एक ही सीख मिली है, तुम बड़े हो, समझदार बनो, सेक्रीफाइस करना सीखो। आपकी गलतियों पर आपको डबल सजा मिली है और आपकी अच्छी चीज़ों को नॉर्मल बोलकर इग्नोर कर दिया गया। आपको एक जिम्मेदारी की मशीन बना दिया गया। आप रोते रहे पर आपको चुप करा दिया गया, क्योंकि बड़े बच्चे रोते नहीं। और अगर आप छोटे हो तो आपको आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी मिली ही नहीं। आपको हमेशा किसी के साये में रहना पड़ा। देखो तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ पहुँच गया, तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपकी हर सक्सेस को आपके बड़े सिबलिंग की सक्सेस से कंपेयर किया गया। आपको हमेशा लगता रहा कि आप चाहे जो कर लो, आप उनके लिए कभी इनफ नहीं बन पाओगे। घर के इसी भेदभाव ने आपके माइंड में एक बात फिट कर दी कि आपको प्यार तभी मिलेगा जब आप परफेक्ट बनोगे या जब आप दूसरों के लिए खुद को मिटा दोगे। और यही बचपन का पैटर्न जब आप बड़े होते हो ना, तो आपके दोस्तों और रिलेशनशिप्स में दिखता है, क्योंकि आपको लगता है कि बिना सेक्रीफाइस किए कोई आपसे प्यार क्यों ही करेगा। तो आप उन दोस्तों के लिए एक डोरमैट बन जाते हो। आप उनके लिए फ्री ड्राइवर बनते हो, उनके असाइनमेंट्स लिखते हो, उनके इमोशनल स्टेजेस में उन्हें संभालते हो। पर जब उनका अच्छा वक्त आता है ना, जब उन्हें पार्टी करनी होती है, उन्हें घूमने जाना होता है, तो आपका नाम उनके लिस्ट में ही नहीं होता है। आपको सिर्फ तब याद किया जाता है जब उन्हें आपसे कोई काम होता है। और सबसे बड़ा धोखा पता है कब मिलता है? जब आप उनसे थक कर ये कहते हो कि यार मैं अब बहुत थक गया हूँ, तो वो आपको ही सेल्फिश बोलकर छोड़ देते हैं। आपने अपना सब कुछ दे दिया उन्हें, पर आप फिर भी एक गुनहगार बन गए हो। पर जिनसे आपने सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई थी, आपका अपना पार्टनर, वो इंसान जो कहता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आज हाल यह है कि आप उनके साथ एक ही कमरे में बैठे हो, पर दोनों के बीच में हज़ारों किलोमीटर्स की दूरी है। आप उनके अनकहे दुख समझ लेते हो। उनका मूड ऑफ होता है तो आप अपना पूरा दिन बदल देते हो ताकि आप उन्हें चेयर अप कर सको। पर जब आप अपने एक इमोशनल स्टेज में होते हो, जब आप उन्हें देखकर सिर्फ यही चाहते हो कि वो आपका हाथ पकड़े, पर उन्हें ये सब दिखता ही नहीं। उनके लिए आपकी खामोशी सिर्फ एक एटीट्यूड है, जो आपसे कहते हैं कि तुम हमेशा सैड रहते हो, तुम्हारा रोना ही नहीं खत्म होता। जो इंसान आपके रोते हुए चेहरे को देखकर सुकून से सो जाता है, सोचो उस रिश्ते में कितना अकेलापन है और आप कितने अकेले हो उस रिलेशनशिप में। अब थोड़ा बुरा लगेगा, पर ये सुनना आपके लिए ज़रूरी है। साइकोलॉजी में एक टर्म है, पीपल प्लीजिंग एज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। आपको लगता है कि आप ये दोस्तों के लिए भलाई में कर रहे हो, नहीं, आप डरते हो। आप डरते हो कि अगर आपने उनका काम करना बंद कर दिया, अगर आपने उनके नखरे झेलना बंद कर दिया, तो वो आपको छोड़ देंगे। आपको बचपन से जो फेवरेटिज्म मिला ना, उसने आपके दिमाग में यह डर बैठा दिया है कि मैं अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। पर एक बात ठंडे दिमाग से सोचो, जो दोस्त, जो पार्टनर, जो फैमिली आपको हमेशा अवेलेबल रहने के बाद भी आपको अकेला छोड़ गए, क्या उनके होने से आपका अकेलापन दूर हो रहा है? नहीं, आप भीड़ में अकेले थे और उनके बिना भी अकेले हो। तो इस डर को हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं करते? अब आते हैं उन सोल्यूशंस पर जो थोड़े कड़वे हैं, पर साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये आपकी जिंदगी बचा सकते हैं। द फर्स्ट सोल्यूशन, स्टॉप बीइंग द रेस्क्यू। आप इस दुनिया के ठेकेदार नहीं हो। अगर किसी के ब्रेकअप हुआ है या किसी के घर में कोई परेशानी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करो। दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। जब आप सबको छोड़ दोगे तो आपकी लाइफ से फेकनेस अपने आप चली जाएगी। द सेकेंड सोल्यूशन, द बाउंड्री टेस्ट। अगली बार जब कोई दोस्त आपसे कोई बड़ा फेवर मांगे तो पोलाइट होकर बोलो, सॉरी यार, इस बार मैं थोड़ा बिजी हूँ, नहीं कर पाऊंगा। और फिर उनका रिएक्शन देखो। अगर वो गुस्सा होते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं तो समझ लेना कि उन्हें आपसे प्यार नहीं था, उन्हें आपकी सर्विस से प्यार था।
उन्हें और उस रिलेशनशिप को आप वहीं ड्रॉप कर दो। द थर्ड वन इज रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। माँ बाप ने बचपन में जो भेदभाव किया उसे बदला नहीं जा सकता। उन्हें बदलने की कोशिश करना एक पागलपन है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रीपेरेंटिंग। अब आप बड़े हो चुके हो। जो वैलिडेशन, जो तारीफ, जो प्रोटेक्शन आपको बचपन में अपने पेरेंट्स से चाहिए थी, अब आईने में देखकर खुद को दो। बोलो अपने आप से, तुमने बहुत सह लिया और तुमने जितना किया बहुत अच्छा किया। बहुत सह लिया ना आपने, तो अब रुक जाओ। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। आप अकेले हो पर आप कमज़ोर नहीं हो। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल के उन जख्मों को छुआ है जिन्हें आपने सालों से छुपाया है, तो हमारी इस डिजिटल सेंचुरी द यार नेक्स्ट डोर को सब्सक्राइब करो। ये चैनल भीड़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ आप जैसे सच्चे लोगों के लिए। और हाँ, अगर आपको अंदर से थोड़ी भी हिम्मत मिली है और आप इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तो मुझे कोई लंबा मैसेज नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में। बस एक वर्ड ही लिख देना, इनफ, ताकि मुझे पता चल जाए कि किसमें इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है कि वो लड़ने के लिए तैयार है। अपना ख्याल रखना, माइंड को शांत रखना। मिलते हैं अगले सफर में आपके इसी सेफ स्पेस में। तब तक के लिए बाय बाय।